यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का फर्स्ट मेथड है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। दिस इज अ सिंपल मेथड वेयर ईच बीट सिग्नल इज कनेक्टेड विद वेटेड रजिस्टर। यानी कि एक सिंपल मेथड है और इसकी ईच बीट यानी कि जितना भी हमने सिग्नल दिया है वह कनेक्ट होगा वेटेड रजिस्टर से। वेटेड रजिस्टर उसका वेट कांस्टेंट होगा, एक का आर होगा तो दूसरे का 2R, तीसरे का 4R। मतलब कि यहाँ पर ट्वाइस का गैप होता है। क्या है, पहला वाला दूसरे वाले का डबल होता है। सो दैट इसी क्रम में चलते जाते हैं। ये हमारा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। ये हमारा ओपेम है। ओपेम में अगर प्लस का ग्राउंडेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो वो हमारा इन्वर्टिंग ओपेम होता है। सो दैट ये इन्वर्टिंग ओपेम है। ये हमने इसको नेगेटिव फीडबैक दिया है। फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पर भी जाएगा। सो दैट ये हमारे 4 इनपुट सिग्नल है, ए बी सी डी। ए हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। सबसे पहला इनपुट सिग्नल को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और लास्ट वाले इनपुट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये हमारा इनपुट ए है। ए का जो रजिस्टर है वो आर है। इससे अगला डबल हो जाएगा। ये आर है तो ये 2R हो जाएगा। इससे अगला 4R हो जाएगा। ये 2R है तो ये 4R हो जाएगा। इससे अगला 8R हो जाएगा। यानी कि इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, डबल होता चला जाता है। सो दैट ये हमारा 4 बिट रजिस्टर। 4 बिट क्यों है? क्योंकि हमने 4 इनपुट दिए। अगर 8 इनपुट देते तो 8 बिट होता। वेटेज रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विद ओपेम। ओपेम की हेल्प से कर रहे हैं तो विद ओपेम लिखा। अब इसकी डेफिनेशन पूरी करते हैं। द MSB इनपुट इज कनेक्टेड विद लोवेस्ट रजिस्टर। जो हमारा MSB इनपुट है फर्स्ट वाला वो लोवेस्ट रजिस्टर से। सबसे कम रजिस्टर की वैल्यू ये है और सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। जितना रजिस्टर कम होता है उतना ही करंट उसमें से ज़्यादा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि करंट के बीच में रुकावट डालना। सो दैट ये सबसे ज़्यादा रुकावट डालेगा और ये सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा करंट इसी इनपुट से जाएगा। ए इनपुट के तुरंत सबसे ज़्यादा करंट ओपेम में जाएगा। MSB input is connected with lowest register as we move forward toward to LSB। जब हम LSB के पास जाते हैं तो resistance value is made twice। यानी कि LSB की ओर बढ़ते जाते हैं। MSB है, ये इसके लिए LSB है, ये इसके लिए LSB और ये इसके लिए LSB है। तो वैल्यू ट्वाइस होती चल जाती है। इससे डबल हो गई, ये इससे डबल हो गई, ये इसके डबल हो गई। ट्वाइस प्रीवियस रजिस्टर, पहले वाले रजिस्टर की डबल हो जाती है। द पोज ऑफ इंक्रीजिंग द रजिस्टर यानी कि रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। इज टू पास मिनिमम करंट। जितनी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ती चल जाएगी उतना ही करंट हमारा मिनिमम पास होगा थ्रू द LSB रजिस्टेंस वाइल मैक्सिमम करंट थ्रू MSB रजिस्टेंस। सो दैट LSB से सबसे कम करंट जाएगा और LSB से MSB से सबसे ज़्यादा जाएगा। MSB से सबसे ज़्यादा और LSB से सबसे कम करंट पास होगा। द नेटवर्क कनेक्टेड इन दिस मैथड इज ऑल्सो नाउन एज वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। इसको यहाँ पर 1R दिया, यहाँ 2R दिया, यहाँ 4R दिया, यहाँ 8R दिया। इसको कहते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क को वी नो दैट, अब हमें पता चल रहा है ये ओपेम को किस प्रकार का है। ये समिंग एम्पलीफायर का है। तो हमें यहाँ समिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सोल्व आउट करना है। We know that for summing amplifier is used to show that the output voltage, summing amplifier का आउटपुट वोल्टेज का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, समिंग एम्पलीफायर के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए। वी आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है माइनस के RF। नेगेटिव फीडबैक दिया है तो माइनस के RF। ये हमारा फर्स्ट इनपुट है VA अपॉन RA। ये फर्स्ट इनपुट का रजिस्टर होगा। ये सेकंड इनपुट है, सेकंड इनपुट का रजिस्टर। थर्ड इनपुट का रजिस्टर। फोर्थ इनपुट का रजिस्टर। अब हम यहाँ इन दिस सर्किट RF बराबर R पुट करेंगे। वी आउटपुट इज इक्वल्स टू RF की जगह R पुट कर दिया। फर्स्ट इनपुट हमारा A था, फर्स्ट इनपुट का रजिस्टर R था। सेकंड इनपुट हमारा B था, सेकंड इनपुट का रजिस्टर 2R था। थर्ड इनपुट हमारा C था, थर्ड इनपुट का रजिस्टर 4R था। प्लस
फोर्थ इनपुट हमारा डी था और फोर्थ इनपुट का रजिस्टर 8R था। यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है समिंग एम्पलीफायर के फॉर्मूले में। नाउ वी पुट R बराबर 1, R बराबर 1 रखने पर यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ हम इसको V0, V1, V2, V3 वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं या एज इट इज़ ABCD के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। यहाँ हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ R बराबर 1 हो गया, यानी कि यहाँ तो 1 बचा और 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो हमने यहाँ 2 की पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। यहाँ V2 एज इट इज़ या B भी लिख सकते हो आप, इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह P लिख सकते हो। और R बराबर 1 रखने पर यहाँ 2 बचेगा, R बराबर 1 रखने पर यहाँ 4 बचेगा, यहाँ R बराबर 1 रखने पर 8 बचेगा। तो हमने इसको सबको 2 की पावर के फॉर्म में लिख लिया। ये 2 की पावर 1 आएगा, ये 4 है तो 2 की पावर 2 आएगा, ये 2 की पावर 3 आएगा। इसको सोल्व आउट करके 8 आएगा, इसको 4 आएगा, इसका 2 आएगा यहाँ तक। ये हमारा जो है ये वेटेड रजिस्टर का फॉर्मूला है। अब यहाँ से लेट टेक 2 वोल्टेज लेवल, यहाँ से हम 2 वोल्टेज लेवल लेंगे। 0 बराबर होगा 0 वोल्ट के बराबर और 1 होगा 4 वोल्ट के बराबर। क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं तो वो हमें 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगा। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो 0 हमारा 0 वोल्ट के बराबर होगा और 1 हमारा 4 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा वैन इनपुट A B C D इक्वल टू 0 0 0 0, ये हमने है इनपुट हमारा 2 की पावर 4 है, यानी कि पॉसिबल स्टेट 16 आएंगी। सो दैट पहली स्टेट जो होगी हमारी 0 0 0 0 होगी। तो वी आउटपुट इक्वल टू माइनस के R, A अपॉन R, A प्लस B अपॉन 2R प्लस C अपॉन 4R प्लस D अपॉन 8R। ये फॉर्मूला तो A की जगह 0, B की जगह 0, C की जगह 0, D की जगह 0, ये सब 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई R में करोगे तो V आउटपुट इक्वल टू 0 वोल्ट, यानी कि 0 0 रखने पर हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 वोल्ट आएगा। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट केस। व्हेन इनपुट A B C D इक्वल टू 0 0 0 1, यानी कि हमारा A B 0, B B 0, C B 0 और D बराबर 1 आएगा। सो दैट वी आउटपुट इक्वल टू माइनस के R, A B C D की जगह हम रखेंगे 1 है तो 4 वोल्ट। अभी बताया था 0 हमारा 0 वोल्ट के बराबर और 1 हमारा 4 वोल्ट के बराबर है, तो 1 की जगह हमने 4 रख दिया है। अब यहाँ से ये सब तो 0 हो गया हमारा, इतनी टर्म 0 और यहाँ से बचा माइनस के R इंटू 4 अपॉन 8R। ये हमारा आउटपुट में बचा, यहाँ से R से R कैंसिल आउट और यहाँ 4 1 द 4, 4 2 द 8, यानी कि 1 अपॉन 2 बचा। माइनस हमारा एज इट इज़ 1 अपॉन 2 को 0.5 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 द 10। इस प्रकार से ये आया तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी इनपुट है A B C D इक्वल टू 0 0 1 0। ये हमने पिछले लेक्चर में जिसमें इंट्रोडक्शंस था एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, उसमें बताया था ये इनपुट क्यों लेते हैं हम, ये पॉसिबल स्टेट होती हैं। तो वी आउटपुट इक्वल टू माइनस के R, A की जगह 0, B की जगह 0, C की जगह 4 वोल्ट, 1 आ गया तो 4 वोल्ट के बराबर, D की जगह 0। सो दैट ये तो सब हमारी कंडीशन 0 हो जाएंगी। ये कंडीशन बचेगी, इसमें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के R से R कैंसिल, तो माइनस के 1 वोल्ट बचेगा यहाँ से। वैन इनपुट A B C D इक्वल टू 0 0 1 1। अब यहाँ पर हमें C और D में 1 रखना है, A 0 B 0 C 4 वोल्ट और D 4 वोल्ट। यहाँ से हमारे ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 बचा, यहाँ से माइनस के R एज इट इज़, यहाँ से 1 R कॉमन ले लेंगे बाहर, V अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 V। यहाँ से हमने R दोनों में से कैंसिल कर दिया बाहर निकाल कर और यहाँ से V प्लस 1 अपॉन 2 V बचा। अब यहाँ से ऐसे हम लेंगे या इसको 1 प्लस 0.5 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन 2 को सोल्व आउट करके 0.5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 1.5 वोल्ट। सो दैट हमने 4 स्टेट निकाली, क्योंकि 4 इनपुट यूज़ किए थे। फर्स्ट स्टेट थे हमारी 0 0 0, सेकेंड स्टेट है 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1। इसमें हमने देखा सबसे पहले हमारा 0 आया था, उसके बाद 0.5 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 1.5 आया, इससे नेक्स्ट होगी 2, इसके बाद होगी 2.5। इसी प्रकार से 16 पॉसिबल स्टेट आ जाएंगे। अब इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ।
ईच रजिस्टर हैंडल डिफरेंट वैल्यू। जो हमारे सभी रजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट वैल्यू हैंडल करते हैं। एक आर करता है तो दूसरा 2R करता है, तीसरा 4R करता है, उससे अगला 8R करता है। इसी प्रकार से हैंडल करते चले जाते हैं। ऑफ द करंट की भी डिफरेंट वैल्यू होंगी। जितना कम रजिस्टर की वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। सो ऑल हैव डिफरेंट वोल्टेज। जब हमारा करंट डिफरेंट है, रजिस्टर डिफरेंट है, तो वोल्टेज भी हमारे सबके डिफरेंट ही आए हैं। आउटपुट वोल्टेज MSB रजिस्टर, जो हमारा सबसे पहला इनपुट होता है वो MSB रजिस्टर होता है। इज़ रिक्वायर्ड टू हैंडल लार्जर करंट, यानी कि MSB रजिस्टर से सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। सबसे ज़्यादा करंट MSB रजिस्टर से ही जाता है। एनी चेंज इन टेम्परेचर विल केस चेंज इन रजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टर चेंज होगा, रजिस्टर चेंज होगा तो यानी कि करंट में चेंज आएंगे, करंट में चेंज आएंगे तो वोल्टेज में भी चेंज होगा। विच विल अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। अगर हमने टेम्परेचर चेंज करा तो रजिस्टेंस चेंज, रजिस्टर चेंज तो हमारा करंट चेंज, और करंट चेंज तो उसका अफेक्ट हमारा आउटपुट वोल्टेज पर पड़ता है। सो दैट ये था हमारा टॉपिक वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे R to R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।